अगर तुम इस वक्त टूटे हुए हो, अगर जिंदगी ने तुम्हें जोर से पटका है, अगर तुम्हारी आंखों में आंसू हैं और सीने में एक घुटन है जो किसी से कहीं नहीं जाती, अगर तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो बस एक बार ये सुन लो, क्योंकि हो सकता है तुम्हें कोई और न बताए, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, हारना अंत नहीं है। ये उस कहानी की शुरुआत है जो लोग एक दिन मिसाल के तौर पर सुनाया करेंगे। तुम्हारी आज की हालत भले ही किसी को नजर ना आए, लेकिन ये वही जगह है जहां से असली उठान शुरू होता है। और हां, ये आसान नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो चीज तुम्हें मजबूत बनाती है वो कभी आरामदेह नहीं होती। तुमने फेलियर का स्वाद चखा है ना, तो अब तुम उस भीड़ से अलग हो चुके हो जो कभी कोशिश ही नहीं करती। तुम्हारा गिरना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यह साबित करता है कि तुम चलने की कोशिश कर रहे थे, और जब कोई चलता है तो गिरता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग गिरकर वहीं पड़े रहते हैं और कुछ उठते हैं, झाड़ते हैं खुद को और फिर से चल पड़ते हैं और फिर एक दिन दौड़ने लगते हैं। तुम्हारा फेल होना तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह उस रास्ते का हिस्सा है जहां से जीत की शुरुआत होती है। जिस इंसान ने कभी हार नहीं देखी, वो जीत की कीमत कभी नहीं समझ सकता। जब सब कुछ छिन जाता है ना, जब अपने तक साथ छोड़ देते हैं, जब लगता है कि अब और कुछ बाकी नहीं, तब एक चीज बचती है, तुम्हारा फैसला। क्या तुम हार मान लोगे या फिर खुद से एक वादा करोगे कि चाहे जितनी बार गिरो, उठोगे जरूर। याद रखो, कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। हर चमकते हुए इंसान के पीछे एक अधूरी रात होती है, आंसुओं से भीगी तकिया होती है, ना कहे गए दर्द होते हैं। लेकिन वही लोग जिन्होंने अपने दर्द को ताकत में बदला, वही आज लोगों की उम्मीद बनते हैं। तुम्हारे पास अभी जो भी है, जितना भी है, उसी से शुरुआत करो। तुम्हारे पास अगर कुछ नहीं बचा तो यह सबसे बड़ी शुरुआत है, क्योंकि जब खोने को कुछ नहीं होता, तब इंसान सब कुछ पा सकता है। तुम फिर से खड़े हो सकते हो, तुम अपने लिए एक नई जिंदगी गढ़ सकते हो। और तुम ही क्यों नहीं, आखिर तुम ही तो वो हो जिसने अब तक सब कुछ सहा है, जिसने अंधेरे में भी रोशनी की उम्मीद रखी, जो गिरते हुए भी किसी को मुस्कुराकर दिलासा देता है, जो खुद बिखरा हुआ है फिर भी किसी और का सहारा बनता है। तुम्हारी ये हालत स्थायी नहीं है, ये वक्त है, और वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। पर ये जो तुम्हारा जज्बा है, ये जो तुम्हारे अंदर एक चिंगारी बची हुई है, बस इसी को बचा लो, इसे बुझने मत देना, क्योंकि यही चिंगारी एक दिन आग बनेगी, और ये आग उस रास्ते को रोशन करेगी जिस पर तुम अब तक भटकते फिर रहे थे। खुद से भागो मत, अपने अंदर झांको। वो ताकत जो तुम्हें चाहिए वो कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे ही भीतर है, उसी दर्द के नीचे छिपी हुई है जिससे तुम बचना चाहते हो। उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें उस दर्द से होकर ही गुजरना होगा। आसान नहीं होगा, पर मुमकिन जरूर है। तुम अकेले नहीं हो। दुनिया में हर महान इंसान पहले टूटा है, बिखरा है, फेल हुआ है, लेकिन उन्होंने खुद को फिर से जोड़ा, अपने टुकड़ों से एक नई तस्वीर बनाई, और फिर दुनिया को दिखा दिया कि असली ताकत बाहर की नहीं, अंदर की होती है। कई बार लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा, जैसे सब कुछ कोशिशों के बावजूद हाथ से फिसलता जा रहा हो। अंदर एक खामोशी होती है और बाहर की दुनिया को लगता है कि हम ठीक हैं, लेकिन सच ये होता है कि हम हर रोज थोड़ा थोड़ा टूट रहे होते हैं। और तब सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक आवाज की जो हमें याद दिलाए कि हम अब भी कर सकते हैं। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं बचा, तो रुक जाओ, थम जाओ, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, उन्हीं के हिस्से में सबसे बड़ी जीत आती है। पर वो जीत उन्हें नहीं मिलती जो खुद पर शक करते हैं, वो उन्हें मिलती है जो खुद से कहते हैं, मैं फिर से शुरुआत करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दुनिया तुम्हें जज करेगी तुम्हारे रिजल्ट से, तुम्हारी सफलता से, लेकिन तुम्हारा असली मूल्य तुम्हारी नीयत में है, उस आग में है जो अंदर जलती है, भले ही बाहर से सब कुछ बुझा हुआ लगे। उस वक्त जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, बस एक चीज तुम्हें बचा सकती है, तुम्हारा अपना यकीन। कभी सोचा है, जिन हालातों से तुम गुजर रहे हो, अगर किसी और को देने होते तो शायद वो टिक नहीं पाता, लेकिन तुम अब तक खड़े हो
सांस ले रहे हो, सोच रहे हो, कुछ बनने की चाह अभी भी जिंदा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। दुनिया भले तुम्हें ना पहचाने, लेकिन अगर तुमने आज भी खुद को नहीं छोड़ा तो तुम हार नहीं सकते। फेलियर हमेशा सिखाता है, लेकिन हम क्या करते हैं? फेल होते ही खुद को कोसते हैं, खुद को नीचा देखने लगते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि फेल होना सीखने की सबसे शुद्ध अवस्था है। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो 10 बार गिरता है, पर 11वीं बार उठता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि हारना क्या होता है। और हम तो सब कुछ जानते हुए हार मान लेते हैं। कभी कभी लगता है कि काश कोई आकर कह दे, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। लेकिन असली बात यह है कि तुम्हें यह बात खुद से कहनी होगी। जब तक तुम खुद को नहीं मानोगे, तब तक कोई और तुम्हें नहीं मानेगा। खुद से बोलो, जोर से बोलो, मैं कर सकता हूं। और तब तक बोलते रहो जब तक तुम्हारा मन भी मानने न लगे। ये वक्त चाहे जितना भी कठिन हो, ये कट जाएगा। लेकिन तुम कैसे इससे बाहर निकलते हो, यही तय करेगा कि तुम कौन बनोगे। हार मत मानो, क्योंकि यही वो पल है जो तुम्हें वो बना सकता है जो तुम बनना चाहते हो। कभी कभी सिर्फ एक और कोशिश चाहिए होती है, कभी कभी सिर्फ एक और दिन, एक और सुबह। इसलिए आज नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं हुआ तो परसों होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा जब तुम उस मुकाम पर खड़े होगे और पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें आज का ये दर्द, ये संघर्ष सबसे प्यारा लगेगा। क्योंकि यहीं से तुम्हारा रास्ता बदला था, यहीं से तुमने खुद को पाया था। जब कोई नहीं समझता, जब सब कुछ चुप हो जाता है, जब अपनी ही सांसों की आवाज भी बोझ लगने लगती है, तब इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है खुद की आवाज की। उस अंदर की धीमी, डरी हुई लेकिन सच्ची आवाज की, जो कहती है, मैं अब भी जिंदा हूं, मैं अब भी चलना चाहता हूं। कई बार तुम सब कुछ खो चुके होते हो, पैसे, रिश्ते, इज्जत, सपने, और लगता है जैसे अब कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन क्या तुमने कभी महसूस किया है कि ऐसे वक्त में भी कहीं ना कहीं अंदर एक छोटी सी उम्मीद बाकी रह जाती है, एक रोशनी जो पूरी तरह बुझती नहीं है। वही तुम्हारा जवाब है, वही तुम्हारा रास्ता है। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा यह है कि अगर तुम हार गए तो तुम खत्म हो गए, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। अगर तुम हार गए हो, अगर तुम बिल्कुल नीचे पहुंच चुके हो, तो अब सिर्फ ऊपर जाने का रास्ता बचा है। कोई भी चोट तुम्हें जितना तोड़ती है, अगर तुम जरा सा भी उसका सामना कर लेते हो तो वो उतना ही तुम्हें बना भी देती है। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। खुद को साबित करो, खुद को यह दिखाओ कि तुम वो इंसान नहीं हो जो हालात के आगे झुक जाए। तुम वो इंसान हो जो अंधेरे में भी चलना जानता है, बिना किसी रास्ते के, बिना किसी सहारे के। और जब तुम ऐसे चलना सीख जाओगे तो रोशनी खुद ब खुद तुम्हें रास्ता दिखा देगी। समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो हमेशा गुजरता है। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम इस बुरे वक्त को सिर्फ झेलना चाहते हो या फिर इसका इस्तेमाल करना चाहते हो, इसे अपनी ताकत में बदलना चाहते हो? तुम्हें रोका गया है, हाँ ठीक है, तुम्हें गिराया गया है, माना, लेकिन अब यह तय तुम्हें करना है, क्या तुम वहीं पड़े रहोगे या फिर चुपचाप उठकर बिना शोर किए फिर से चलना शुरू कर दोगे? तुम सोच रहे होगे, कैसे फिर से भरोसा करें, कैसे फिर से खड़े हों? जवाब एक ही है, एक छोटा सा कदम लो। आज कुछ छोटा सा करो, बस इतना जो तुम्हें लगे कि तुम हार नहीं मान रहे। और फिर कल भी वही करो, फिर परसों भी। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि तुम फिर से बनने लगे हो। मत भूलो, सबसे मजबूत इमारत वही होती है जिसे जमीन तक गिराया गया हो। तुम्हें इस समय को कोसना नहीं है, तुम्हें इसे गले लगाना है, क्योंकि यही वक्त तुम्हें वो बनाएगा जो तुम बनने के लिए आए हो। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है, इतना कुछ जो शायद तुम्हें खुद नहीं पता। तुम एक तूफान हो जिसे अभी खुद ही अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। लेकिन जब वो समय आएगा, जब तुम खुद से भिड़ना बंद करोगे और खुद के साथ खड़े हो जाओगे, तब दुनिया को तुम्हारी गूंज सुनाई देगी। तुम्हारे अंदर अब भी कुछ बचा है। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम थक गए हो। मैं जानता हूं कि हर बार उठना आसान नहीं होता। हर दिन मुस्कुराना जब दिल रो रहा हो, यह कोई आसान काम नहीं है। पर अगर तुम अब तक टिके हुए हो तो समझ लो, तुम हारे नहीं हो। देखो, जिंदगी हर किसी को तोड़ती है।
कुछ को धीरे धीरे, कुछ को एक झटके में। लेकिन किससे क्या मिला वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है जब तोड़ा गया तब तुमने क्या चुना, बिखर जाना या खुद को फिर से जोड़ना। तुम फेल हुए हो तो क्या इससे क्या तय होता है? क्या इससे ये तय होता है कि तुम अब आगे नहीं बढ़ सकते? बिल्कुल नहीं। फेलियर एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। ये उस रास्ते का हिस्सा है जो तुम्हें उस इंसान तक ले जाएगा जो बनने के लिए तुम पैदा हुए हो। लोग तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहेंगे और ज्यादातर बातें तब कहेंगे जब तुम नीचे गिरोगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारा उठना चुभता है। पर सुनो, वो जो चुभता है वही सबसे बड़ा संकेत होता है कि तुम कुछ सही कर रहे हो। इसलिए अगर आज कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम्हें रोकना चाहता है, तो शायद इसीलिए कि वो डरता है कि अगर तुम सच में उठ गए तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक लड़ाई लड़नी है, अपने उस हिस्से से जो हर बार कहता है अब बस और नहीं। उसी हिस्से को हर बार जवाब देना है, एक बार और, एक और दिन, एक और कोशिश, एक और भरोसा। कभी कभी जीतने का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं होता, बल्कि टिके रहना भी एक जीत है। उस तूफान में जहां सब उड़ जाएं, अगर तुम जड़ बने खड़े रहो तो तुम्हारी चुप्पी भी एक चीख बन जाती है। तुम्हारी खामोश रातें, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे अधूरे सपने, ये सब गवाह हैं कि तुम कोशिश कर रहे हो। और जहां कोशिश है वहां उम्मीद है, और जहां उम्मीद है वहां जीत जरूर आती है। जरूरी नहीं है कि तुम आज ही चमको, जरूरी ये है कि तुम बूझो नहीं। कुछ चीजें वक्त लेती हैं और कुछ दर्द तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जरूरी होते हैं जहां तुम्हें खुद नहीं पता था कि तुम जा सकते हो। तो आज अगर फिर से मन हारने लगे, अगर लगे कि अब थामे नहीं जाता, तो बस इतना याद रखना, तुम्हारा सफर अभी पूरा नहीं हुआ। ये वो पड़ाव है जहां से सबसे खूबसूरत मोड़ शुरू होते हैं। और अगर इस वक्त तुम अकेले हो तो जान लो, ये अकेलापन तुम्हें तैयार कर रहा है। दुनिया की भीड़ में खोने से बेहतर है कि कुछ वक्त खुद को समझने में लगे, क्योंकि जब तुम खुद को समझ लेते हो तब तुम उस दुनिया को भी बदल सकते हो जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया। क्या तुमने कभी खुद से सवाल किया है, क्यों मैं? क्यों बार बार मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों मेरी ही किस्मत बार बार मुझसे मुंह मोड़ लेती है? अगर हाँ, तो एक बार ये सोचो, क्या हो अगर तुम ही वो इंसान हो जिसे इस दुनिया ने थोड़ा ज्यादा मजबूत बनाया है? क्या हो अगर तुम्हारे हिस्से का दर्द तुम्हें बाकी सबसे अलग करने के लिए दिया गया हो? हाँ, तुम्हारे सवाल जायज हैं, तुम्हारा गुस्सा भी, क्योंकि जब तुम रातों को जागते हो, अपनी हड्डियों तक थक जाते हो और फिर भी कुछ नहीं बदलता, तो मायूसी आना लाजमी है। पर ये मत भूलो, तुम्हारी ये थकान, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तड़प सब गिनती में है। ये सब किसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जिसे तुम अभी नहीं देख पा रहे हैं। लोग दिखते हैं सफल, शांत, मुस्कुराते हुए, लेकिन कोई नहीं दिखाता कि उन्होंने अंदर से क्या क्या जला डाला है, क्या क्या खोया है, क्या क्या सहा है। हर मुस्कुराहट के पीछे एक न देखा गया संघर्ष होता है, और तुम भी उसी सफर में हो। फर्क बस इतना है, तुम अभी उस मोड़ पर हो जहां रास्ता दिख नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता है ही नहीं। कई बार तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसी पल कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर से एक आवाज उठेगी, अब भी कुछ बाकी है। और सच मानो, जब तक वो आवाज जिंदा है तुम हार नहीं सकते। कोई भी महान चीज आसान नहीं होती, जो असली होता है वो कभी जल्दी नहीं बनता। तुम्हें खुद से बार बार कहना होगा, मैं तैयार हूं, जितना वक्त लगे, जितनी चोट लगे, जितना अकेलापन सहना पड़े, मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा। क्योंकि जब तुम खुद से हार मान लेते हो तभी दुनिया तुम्हें हराने में कामयाब होती है। लेकिन अगर तुम एक बार, सिर्फ एक बार खुद से ये कह दो कि मैं फिर से उठूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जमीन पर नहीं रोक सकती। तुम उस मोड़ पर हो जहां से या तो सब कुछ बदल सकता है या सब कुछ वैसा ही रह सकता है जैसा था। फर्क सिर्फ तुम्हारे फैसले का है, उठोगे या नहीं, चलोगे या नहीं, लड़ोगे या नहीं। और याद रखो, ये लड़ाई अकेले की होती है। इसमें तालियां नहीं बजती, इसमें वाहवाही नहीं मिलती, इसमें सिर्फ तुम हो और वो खामोश अंधेरा जिससे तुम बाहर आना चाहते हो। लेकिन जैसे ही तुम उस अंधेरे को पार करते हो,
पहली किरण तुम्हें नहीं, तुम्हारे इरादे को सलाम करती है। इसीलिए आज अगर फिर से गिर पड़े हो तो कोई बात नहीं, मत रुको, मत रुको। दर्द है, होने दो। थक गए हो, थोड़ा सुस्ता लो, लेकिन वापस चल पड़ो, क्योंकि तुम जितनी बार उठते हो तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाते हो। और एक दिन आएगा जब तुम खुद को देखकर हैरान रह जाओगे कि क्या मैं ही था जो टूट गया था। हाँ, वही तुम होगे, लेकिन इस बार पूरे होंगे।